हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च और अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। देखिए, मार्च और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को हम एक ही वीडियो में अच्छे से कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 करंट अफेयर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो फोकस होकर अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में देखिए ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन कोर्स जो है वो ले सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसे 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले को देखिए 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो है उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान जो है ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा देखिए दिए जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। पहला सरस्वती सम्मान जो है वो हिंदी के देखिए साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगर हम देखिए लास्ट ईयर की बात करें, मतलब 29वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले को, उनके देखिए उपन्यास सनातन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस मतलब TB डे 2021 की थीम थी। तो इस बार की देखिए थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व क्षय रोग दिवस जो है मतलब TB डे, ये देखिए संपूर्ण विश्व में 24 मार्च को मनाया जाता है। ओके, 2021 की थीम ध्यान रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? देखिए MA गणपति ने देखिए NSG के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। NSG जो है ये एक प्रकार की देखिए काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, इन्हें ही द ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, NSG को। तो किसे देखिए नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? MA गणपति को। हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, वह थे? तो देखिए मशहूर चित्रकार लक्ष्मण पाई का जो है वो निधन हो गया। ललित कला राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री और 2018 में देखिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्हें नेहरू अवार्ड और ललित कला अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण पाई मशहूर चित्रकार थे। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक्टर धनुष और मनोज बाजपेयी को देखिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए किसे दिया गया है? फिल्म छिछोरे को। ओके, तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो देखिए भारत की लिस्ट A क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी। 2020-21 का फाइनल जो हुआ था वो मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ था। नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में देखिए इसका फाइनल आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबले में मुंबई ने देखिए उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित कर चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, चौथी बार देखिए विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया है मुंबई ने। तमिलनाडु ने देखिए सबसे ज़्यादा 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है वो जीत रखा है, और मुंबई और कर्नाटक ने 4 बार इस ट्रॉफी को जीता है। ओके, तो 2020-21 में देखिए किसने जीता इसका खिताब? मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक को किसने लिखा है? अनिंद्य दत्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस पुस्तक में भारतीय टेनिस की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 देखिए 19 मार्च को जारी की गई, जिसमें फिनलैंड जो है एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में देखिए पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो पाया गया है।
रिपोर्ट में भारत की बात करते हैं तो 149 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 139वां स्थान है। ठीक है, 2020 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान देखिए 156 देशों में 144वां था और 2021 में 149वां स्थान है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2021 की थीम थी। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने देखिए 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें कि 2021 में देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की थीम क्या थी, तो हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ये इस बार की थीम थी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। केंद्र सरकार ने किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल जो है देखिए 30 सितंबर 2022 तक रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ जो है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश का एक प्रमुख पुलिस बल है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया। इनमें से कौन महिला क्रिकेटर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वो कौन बनी है? मिताली राज। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। मिताली राज को देखिए 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिताली राज जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में देखिए 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देखिए वर्ष 2019 तथा 2020 के गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई। केंद्र सरकार के द्वारा देखिए 2019-2020 के गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2000 की बात करते हैं तो देखिए 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है वो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान को प्रदान किया गया। इन्हें देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। 2019 के गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो ओमान के देखिए दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को देखिए प्रदान किया गया। वे अरब जगत के देखिए सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे हैं। ओके, किसे दिया गया 2019 का? सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को। ओके, यहाँ पर देखिए 2020 की बात हुई है तो किसे दिया गया? शेख मुजिबुर रहमान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? 2019 के लिए देखिए किसे दिया गया? काबूस बिन सईद अल सैद को। बी आंसर। भारत की प्रसिद्ध फुटबॉल लीगों में से एक इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नवंबर 2020 से देखिए 13 मार्च 2021 के बीच में देखिए आईएसएल का 7वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। फाइनल मुकाबला जो हुआ था इसका वो मुंबई सिटी एफसी और एटीके मोहन बगान के बीच में हुआ था, जिसमें मुंबई सिटी एफसी ने देखिए एटीके मोहन बगान को 2-1 से देखिए हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। मुंबई सिटी एफसी ने देखिए पहली बार इस लीग का खिताब जीता है, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुंबई सिटी एफसी, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, किसे दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड? फिल्म थप्पड़ को। साथ ही ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया इरफान खान को उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया तापसी पन्नू को उनकी फिल्म देखिए थप्पड़ के लिए। ओके, साथ ही एक और चीज़ निकल के आती है इंपॉर्टेंट कि इस साल देखिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इरफान खान को। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात हुई है, फिल्म थप्पड़ को देखिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इरफान खान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु किस नदी पर बनाया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। मैत्री सेतु जो है ये देखिए फेनी नदी पर बनाया गया है। इसके निर्माण में देखिए 133 करोड़ की लागत आई है। इस सेतु की लंबाई जो है 1.9 किलोमीटर है। ये मैत्री सेतु जो है देखिए भारत के सबरूम को
बांग्लादेश के रामगढ़ से कनेक्ट करता है। ओके, भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है ये सेतु, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए इस सेतु को बनाए जाने का मकसद क्या रहा है, ये दोनों देशों के बीच में माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। ओके, मैत्री सेतु का उद्घाटन हाल ही में किया गया, कहाँ पर स्थित है, भारत के त्रिपुरा राज्य में। किस नदी पर बनाया गया है, ये फेनी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का देखिए पहला बजट जो है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2021-22 का देखिए कुल अनुमानित बजट जो है वो 2,41,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ध्यान रखिएगा कितना, 2,41,000 करोड़ का। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने अनाज खरीदी के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार ने देखिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बजट जो है वो प्रस्तुत करता है। तो वो कौन है, देखिए केरला है। केरला जो है वो 9,70,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश करता है। इसके कंपैरिजन में देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें केरला के कंपैरिजन में, तो एरिया को लेकर चाहे पॉपुलेशन को लेकर मध्य प्रदेश जो है देखिए केरला से अव्वल है। फिर भी देखिए केरल के कंपैरिजन में मध्य प्रदेश का जो वार्षिक बजट है वो इतना कम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2,41,000 करोड़ का 2021-22 के लिए बजट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी की गई। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहले स्थान पर कौन सा देखिए शहर है, बेंगलुरु। 2019 की रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो देखिए पहले स्थान पर पुणे था, उसे क्रॉस करके देखिए बेंगलुरु जो है लिस्ट में पहले स्थान पर आ गया है। 2020 में बेंगलुरु जो है वो पहले स्थान पर है, मतलब देश में रहने के लिहाज से बेंगलुरु जो है शहर वो पहले स्थान पर आता है। क्लियर। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग भी जारी की गई, जिसमें देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर शहर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में, तो कौन सा है देखिए इंदौर शहर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में इनमें से किसे शीर्ष स्थान दिया गया। किसे दिया गया देखिए शीर्ष स्थान, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ एलन मस्क को 197 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ देखिए वो पहले स्थान पर रहे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर हैं अमेजन के जेफ बेजोस, 189 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ में देखिए दूसरे स्थान पर हैं, जो कि देखिए हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के रैंकिंग में पहले स्थान पर थे। इस लिस्ट में देखिए मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो 83 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ वो 8वें स्थान पर हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एलन मस्क, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं, कौन से स्थान पर है देखिए वो 8वें स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है देखिए कब मनाया जाता है, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 2021 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम की बात करते हैं तो देखिए इस बार की थीम क्या थी, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, यानी महिला नेतृत्व 2019 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। ये देखिए इस बार की थीम थी, वुमेन इन लीडरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी नाम से एक नए चैनल का निर्माण किया गया। इनमें से किसे संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया। तो देखिए संसद की कार्यवाही को प्रसारित करने वाले चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को देखिए खत्म कर अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है संसद टीवी। अब दोनों सदनों की देखिए कार्रवाई को लोग जो है वो सीधे संसद टीवी पर देख पाएंगे। पूर्व देखिए आईएएस अधिकारी रवि कपूर को देखिए संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बनाया गया है। ध्यान रखिएगा सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है रवि कपूर को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में सही कथन है। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन जो है इस साल वर्चुअल रूप से किया गया, जिसमें देखिए बेस्ट मोशन फिल्म जो है उसका खिताब किसे दिया गया, नोमैडलैंड को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज की बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया गया द क्राउन को। और 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है वो किस सीरीज ने जीते हैं, द क्राउन ने अपने नाम किए हैं। ये तीनों पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी। स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता, वह किस देश की खिलाड़ी हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फाइनल हुआ था स्विस बैडमिंटन ओपन का, देखिए वो भारत की पीवी सिंधु और स्पेन की कैरोलिना मारिन के बीच में हुआ था। और भारत की पीवी सिंधु जो है वो फाइनल में देखिए हार गई और कैरोलिना मारिन ने देखिए इस खिताब को अपने नाम किया। स्पेन की खिलाड़ी हैं यहाँ पर, स्पेन। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइन नंबरों को हटाकर कौन सा एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है। सिंगल नंबर फॉर ऑल रेलवे इंक्वायरी, देखिए कौन सा है वो, 139। ओके। अब देखिए रेलवे यात्रा से जुड़ी किसी भी पूछताछ, शिकायत या मदद के लिए अलग अलग नंबर जो है वो डायल करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे 139 नंबर डायल कर आप सभी देखिए ये काम कर सकते हैं। इसके साथ जो पहले नंबर जारी कर रखे थे 182, 138, ये सारे हेल्पलाइन नंबर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा सिंगल नंबर फॉर ऑल रेलवे क्वेरी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के दिनों GNCTD अमेंडमेंट बिल 2021 सुर्खियों में रहा। GNCTD बिल किस वर्ष लाया गया था। बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। हाल ही में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 मार्च के महीने में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। इस बिल के द्वारा देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने का प्रावधान जो है वो किया गया है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इस बिल के बाद देखिए दिल्ली सरकार को कोई भी नियम, कानून या योजना लाने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेना पड़ेगी। इस पूरे टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए GNCTD अमेंडमेंट एक्ट में GNCTD का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके। अगर हम बात करें कि ये GNCTD बिल जो है सबसे पहले कब लाया गया था, 69वें संविधान संशोधन के तहत GNCTD बिल जो है 1991 में लाया गया था, जिसके तहत संविधान में आर्टिकल 239AA और 239BB को शामिल किया गया था और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था। उसी बिल में देखिए यहाँ पर 2021 में अमेंडमेंट किया गया। ओके। तो सबसे पहले लाया गया था 1991 में, यहाँ पर बी आंसर। इनमें से किसे UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया। देखिए हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब UIDAI का देखिए CEO किसे नियुक्त किया गया है, सौरभ गर्ग को। यहाँ पर ए आंसर। सीनियर देखिए ब्यूरोक्रेट्स हैं सौरभ गर्ग, उन्हें देखिए अपॉइंट किया गया है CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर UIDAI का। ओके। साथ ही ध्यान रखिएगा चेयरमैन जो है वो देखिए किसे नियुक्त किया गया, संजीव कुमार को। CEO नियुक्त किया गया सौरभ गर्ग को और चेयरमैन नियुक्त किया गया संजीव कुमार को। भारत ने वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किसके साथ किया। तो देखिए इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। इस बार देखिए हिमाचल प्रदेश में संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन जो है वो किया गया भारत और अमेरिका के बीच। इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी बारी से देखिए भारत और अमेरिका में किया जाता है। इससे पहले देखिए भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच पैसेज सैन्य अभ्यास भी देखिए आयोजित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वज्र प्रहार की बात हो रही मतलब भारत और अमेरिका के बीच, ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30 मार्च को इनमें से कौन सा राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। कौन मनाता है, देखिए राजस्थान। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर देखिए एक वृहत्तर राजस्थान संघ जो है वो बना था। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। विश्व जल दिवस 2021 की थीम थी। देखिए विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 2021 में देखिए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूइंग वाटर। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इसका लक्ष्य क्या है, लोगों को पानी का महत्व समझाना।
ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? देखिए, शूटिंग विश्व कप का आयोजन जो है भारत में 18 से 29 मार्च 2021 के बीच में किया गया। भारत पदक तालिका में देखिए शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। भारत ने 30 पदक प्राप्त किए इस पूरी प्रतियोगिता में, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जो है वो प्राप्त करे हैं। ध्यान रखिएगा, 30 पदकों के साथ में भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका, यहाँ पर पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। CISF ने 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। CISF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक अर्धसैनिक बल है CISF। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। संसद के अधिनियम के तहत देखिए इसका गठन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। यही पूछा गया यहाँ पर, CISF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में की गई थी। ठीक है। अगर इसके वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो वो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। CISF जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में देखिए काम करती हैं। ठीक है। 10 मार्च को इसने अपना हाल ही में स्थापना दिवस मनाया। तो CISF की स्थापना कब हुई थी? ये चीज़ें कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। 1969 में। विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 कंज्यूमर राइट्स डे की थीम क्या थी? देखिए फ्रेंड्स, उपभोक्ता अधिकारों और उनकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व उपभोक्ता दिवस जो है हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए हमने बात करी विश्व उपभोक्ता दिवस की, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जो थे वो देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड में बीजेपी देखिए विधायकों की आपसी मतभेद के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया और पुष्कर सिंह धामी ने देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो वर्तमान में देखिए मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखिए मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जिसे कि देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में जाना जाता है, वहाँ पर महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। साथ ही खजुराहो को देखिए कला, संस्कृति, अध्यात्म और योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने का लक्ष्य लिया है। इस कन्वेंशन सेंटर को देखिए पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स किसने जीता है? मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। और इसी के साथ देखिए उन्होंने 8वां विश्व खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन। केंद्र सरकार ने PLI स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत खाद्य उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करी है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को देखिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मतलब PLI योजना के तहत खाद्य प्रसारण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में देखिए बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मतलब इसका एम क्या है? एम्स टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स। क्लियर? तो PLI स्कीम ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए उत्कल दिवस जो है ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उत्कल दिवस। देखिए पास्ट में ब्रिटिश शासन के तहत जब ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा ये सब शामिल थे, उस समय देखिए राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था। लेकिन लोकसभा में देखिए एक प्रस्ताव के तहत इस राज्य का नाम जो है वो ओडिशा कर दिया गया था 2011 में 113वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो है वो मनाया जाता है ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है?
देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत जो है वो जेंडर गैप के मामले में देखिए पूरे 28 पायदान नीचे गिरकर 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पे आ गया है। 2020 में अगर हम बात करें तो 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पे था, पर 2021 में देखिए 140वें नंबर पर आ गया है। ध्यान रखिएगा लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत का स्तर जो है वो गिरा है। पहले स्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा आइसलैंड जो है वो देखिए इस सूची में, इस रैंक में पहले स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 140। सी आंसर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए पहले नंबर पे कौन है इस इंडेक्स में? आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मतलब 2019 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। रजनीकांत को देखिए भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मतलब 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये अवार्ड जो है 1969 में देखिए भारत सरकार द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देखिए स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में देखिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। पहली बार देखिए सम्मान जो है अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया था देविका रानी को, और 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली के एक क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नॉमिनेटेड किया गया। यहाँ किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के देखिए अंबोली के पास शिष्टूरा हिरण्यकेशी नाम की नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज की गई थी। तो यहाँ पे देखिए मीठे पानी की मछली। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका किस देश में रजिस्टर्ड किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में रशिया ने देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जो है वो रजिस्टर्ड किया है। यह जानवरों में देखिए कोविड-19 को रोकने के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जो है रशिया ने रजिस्टर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस राज्य में ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। श्रीनगर में देखिए विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन किया गया। ट्यूलिप जो है देखिए वसंत ऋतु में आने वाला एक पौधा है। ट्यूलिप फेस्टिवल फूल प्रेमियों जो प्रकृति के प्रेमी हैं और दुनिया भर के देखिए पर्यटकों के लिए एक बहुत ही देखिए अच्छा कार्यक्रम है। तो ट्यूलिप महोत्सव का देखिए आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान देखिए आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में 2023 में आयोजित की जाएगी। ताशकंद जो कि देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ओके, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान। भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा कर लिया। इस पुल की लंबाई कितनी है? देखिए फ्रेंड्स हाल ही में चिनाब नदी पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का काम जो है वो पूरा हो गया है। ये पुल जो है देखिए नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। इस पुल की ऊंचाई जो है एफिल टावर से देखिए 35 मीटर जो है वो ज़्यादा है। ये पुल 1400 करोड़ रुपए की लागत से देखिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये ब्रिज जो है ये कटरा और बनिहाल के बीच में देखिए 111 किलोमीटर रास्ते को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज का निर्माण जो है वो इस तरीके से किया गया है कि भूकंप के 8 मैग्नीट्यूड के झटकों को भी सहन कर सकता है। साथ ही 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को भी सहन करने की इस ब्रिज के अंदर शक्ति है। इस प्रोजेक्ट का देखिए काम जो है 2003-04 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2021 तक देखिए इस ब्रिज के कंप्लीट होने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई की बात करते हैं तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर ए आंसर 1315 मीटर। इनमें से किसे 2021 के कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए अप्रैल 2021 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सम्मान जो है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया है।
ये पुरस्कार जो है सरला साहित्य संसद द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। दिग्विजय सिंह जाला का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए, दिग्विजय सिंह जाला जो है ये प्रधानमंत्री जब थी इंदिरा गांधी, उस समय जब पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी, तब 1982 से 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने थे दिग्विजय सिंह जाला। ठीक है, तो कौन थे? भारत के पहले पर्यावरण मंत्री। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम वर्तमान में बात करें कि देखिए भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, तो वर्तमान में है भूपेंद्र यादव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, वियतनाम की विधायिका ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व सुरक्षा अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जो हैं फाम मिन्ह, उन्हें चुना है। ओके, फाम मिन्ह चिन्ह को चुना गया है। यह आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन.वी. रमन को। इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, जस्टिस नूतल पार्टी वेंकट रमन। ओके, 24 अप्रैल को देखिए भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। इन्होंने देखिए किनका स्थान लिया है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जो है अप्रैल 2021 में पूरा हो गया है। ओके, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन पीएम मोदी द्वारा किया गया, इसके लेखक कौन है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित देखिए पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किया है। ये पुस्तक जो है ओडिशा इतिहास, इसके लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस पुस्तक का देखिए हिंदी अनुवाद जो है वो शंकर लाल पुरोहित ने किया है। उसी का देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विमोचन किया है। ओके, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही 1946 से लेकर 1950 और 1956 से लेकर 1961 तक देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित है ये पुस्तक। इसका हिंदी अनुवाद किसने करा है? शंकर लाल पुरोहित ने करा है। प्रसिद्ध कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो कोविड-19 के कारण देखिए प्रसिद्ध शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। 2017 में इन्हें देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संजय चक्रवर्ती की बात करते हैं तो देखिए इन्होंने ही अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अंजलि भागवत जैसे कुछ बेहतरीन भारतीय निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया था। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित थे? शूटिंग कोच थे, तो यहाँ पर शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय था। देखिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। इस साल देखिए इसका विषय क्या था? ध्यान रखिएगा, सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। यह वैश्विक अभियान जो है साल 1950 में देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम थी एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। किसे वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देखिए वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के लिए सचिव की नियुक्ति की गई है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्व सचिव की बात करते हैं तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के सचिव की बात करते हैं तो देखिए अजय सेठ को नियुक्त किया है। दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो राजस्व विभाग आता है, ठीक है, वो क्या काम करता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों का कलेक्शन कर केंद्र सरकार को उपलब्ध कराता है। तो उन्हीं के देखिए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कैबिनेट ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो फ्रेंड्स, आर्थिक मामलों में किसकी नियुक्ति करी है? नए सचिव के रूप में अजय सेठ की नियुक्ति करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में देखिए तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण जो है वो भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्वनाथ आनंद जो है देखिए 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगर 68वें ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है?
तो हाल ही में अप्रैल के महीने में देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो है वो जारी किया गया। 180 देशों की सूची में देखिए भारत को 142वां स्थान जो है वो दिया गया है। 2020 में भी देखिए भारत 142वें स्थान पर था। तो भारत की रैंकिंग में देखिए कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा 142। पहले स्थान की बात करते हैं तो देखिए कौन सा देश है, नॉर्वे। पिछले 5 साल से देखिए नॉर्वे जो है वो शीर्ष स्थान पर बना हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। भारत 142वें नंबर पर। बी आंसर सही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो कौन बन गई हैं? देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते। यहाँ पर डी आंसर। इन्होंने देखिए विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली देखिए पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है। ओके, प्रियंका मोहिते। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है। तो अप्रैल महीने में ही देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्टों को मापता है। मतलब सूचकांक उन देशों के आधार पर रैंक करता है कि उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है। तो उस रैंकिंग में भारत जो है वो 84वें पायदान पर है, 84th रैंक पर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक देखिए जापानी पासपोर्ट जो है वो 2021 का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। मतलब इस रैंकिंग में जापान जो है वो पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश है? देखिए जापान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है, जो कि मई 2021 में देखिए रिलीज हुई है। इस पुस्तक को देखिए भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और भरत सुंदरसन द्वारा देखिए लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सुरेश रैना की। पुरातत्वविदों द्वारा किस देश में लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया है? तो हाल ही में देखिए मिस्र में पुरातत्वविदों ने लक्सर के खोए हुए सोने के शहर की खोज की है। मिस्र मतलब जो इजिप्ट है उसके देखिए पुरातत्वविदों ने 3000 साल पुराना सोने का शहर जो है मतलब गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट उसकी खोज करी है। इस खोज को तुतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद दूसरी सबसे बड़ी खोज जो है वो माना जा रहा है। इस शहर की खोज जो है लक्सर में नील नदी के पश्चिमी तट पर हुई है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर? इजिप्ट, मिस्र में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को। इनसे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। अप्रैल 2021 में देखिए इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, आपको पता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। ध्यान रखिएगा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। ओके, तो सुशील चंद्रा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल महीने की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं, ऑस्कर अवार्ड की जो घोषणा की गई थी। तो पहले हम सारे थ्योरी वाले पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 93 अकादमिक पुरस्कारों की घोषणा की गई, मतलब ऑस्कर अवार्डों की घोषणा की गई। उसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो देखिए किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया है। ध्यान रखिएगा अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। नोमैडलैंड ने देखिए इस पूरे अकादमिक पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जो है वो अपने नाम किए हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो देखिए ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है वो एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया है? द फादर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अवार्ड पाने वाले देखिए वो सबसे उम्रदराज एक्टर बन गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो ऑस्कर 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को। ठीक है, नोमैडलैंड के लिए देखिए इन्हें पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे देखिए बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो क्लोए जो को नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर जो है वो चुना गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाली देखिए ये दूसरी महिला बन गई है, क्लोए जो। ओके, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा 2 नाम है यहाँ पर, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं तो वो किसे दिया गया है, इफ़ एनीथिंग हैपन्स आई लव यू, इस फिल्म को अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करते हैं तो वो दिया गया है सोल फिल्म को। ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? एंथनी हॉपकिंस को, द फादर मूवी के लिए। अगला देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को। ओके, नॉमैडलैंड में देखिए उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्हें दिया गया। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? नॉमैडलैंड को दिया गया है। सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म भी नॉमैडलैंड है। नेक्स्ट आता है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये वाला एक पॉइंट हमारा मिसिंग हो गया था। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है फिल्म मंक को। ध्यान रखिएगा, कौन सी फिल्म को? मंक फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर सी आंसर। ऑस्कर अवार्ड 2021 में क्लोए जो को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? किस फिल्म के लिए दिया गया? देखिए वो नॉमैडलैंड के लिए दिया गया। 93 ऑस्कर पुरस्कारों में इनमें से किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो 93 अकादमिक पुरस्कारों में देखिए नॉमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 अवार्ड जो है वो अपने नाम किए हैं। अगर सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन की बात करते हैं तो फिल्म मंक ने देखिए सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन जो है वो हासिल करे। 10 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था फिल्म मंक को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनमें से किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं तो इफ़ एनीथिंग हैपन आई लव यू को दिया गया। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, किसे दिया गया देखिए अवार्ड? ये फिल्म सोल को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे फ्रेंड्स देखिए, बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा भी देखिए अप्रैल मंथ में की गई, उनसे रिलेटेड भी हम सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए आपको अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं फ्रेंड्स बस उन्हीं को हमको देखिए यहाँ पर भी रिपीट करना है। मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड नॉमैडलैंड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी देखिए सेम ही है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, और यहाँ तक कि देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी बिल्कुल सेम है, ध्यान रखिएगा क्लोए जो। तो सेम बाफ्टा अवार्ड में भी देखिए हमको यही चीज़ें याद रखना है। क्लियर। बाफ्टा अवार्ड की बात करते हैं तो ब्रिटिश टेलीविज़न में देखिए उत्कृष्ट कार्य के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 1955 से देखिए हर साल ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट एक्टर की बात हो रही है तो किसे दिया गया है? एंथनी हॉपकिंस को। सी आंसर। बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, नॉमैडलैंड ने देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे मार्च और अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेहनत काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।